हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं नसरीन फातिमा, आपकी हिंदी की टीचर। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने एकांकी संचय का लेसन नंबर 1 संस्कार और भावना को हम पढ़ रहे थे। इसके एकांकीकार हैं विष्णु प्रभाकर जी। लास्ट वीडियो में बच्चों हमने पेज नंबर 11 का फर्स्ट पैराग्राफ को हमने कंप्लीट किया था। बच्चों, अब हमको यहाँ से स्टार्ट करना है माँ से। ओके बच्चों, अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि उमा अविनाश के घर जाती है। वो अपनी भाभी से लड़ने के लिए जाती है, पर वहां जाकर अविनाश की पत्नी का व्यक्तित्व और उसकी सुंदरता को देखकर वो इतनी प्रभावित होती है कि वो डर जाती है कि कहीं उनका व्यक्तित्व और उनकी सुंदरता उस पर हावी ना हो जाए, कहीं वो उनके वश में ना हो जाए। उमा पर अविनाश की पत्नी का जो सौंदर्य था इतना छा जाता है कि वो डर जाती है, वहाँ रुक ही नहीं पाती है। अविनाश की पत्नी उसको रोकना चाहती है, पर वो वहाँ से चली आती। ये सारी बातें उमा अपनी सास अतुल की माँ को बताती हैं और माँ बड़े ध्यान से सुनती है। अब हम आगे पढ़ते हैं बच्चों। माँ स्वप्न से जागकर, ऐसा लग रहा था कि माँ स्वप्न में खो गई है, सपने में खो गई है। तो तुम चली आई। उमा, हाँ माँ, गंभीर वेदना सा स्वर, मतलब माँ गंभीर हो जाती है, उनकी आवाज में थोड़ा कष्ट सा स्वर, कष्ट जैसा लग रहा था। उमा, पर तुम वहां हो तो आई, अतुल भी जाता है, तुम सब जाते हो। तुम तो निर्मम मीन्स बच्चों क्या बताया था मैंने, ममता रहित या कठोर। माँ कह रही है कि तुम सब अविनाश के घर भी गए थे और उन सब से मिल भी आए, अविनाश और उसकी पत्नी से, क्योंकि तुम लोग कठोर हो, और मैं माया ममता में फंसी हुई हूँ। और मैं जो कि अविनाश को इतना प्यार करती हूँ और उससे मैं अभी तक मिल नहीं पाई, और उसकी सूरत के लिए मैं तरस रही हूँ, उसकी सूरत को भी तरसती हूँ। कैसी उल्टी बात है कि जो माया मोह में फंसी है वो उसकी सूरत के लिए भी तरस रही है, और जो कि कठोर है, मतलब वो उसको अपना नहीं रहे थे, वो लोग उससे किससे, अविनाश से और उसकी पत्नी से मिल भी आए। उमा, क्षमा का स्वर इसलिए कहा गया है बच्चों क्योंकि उमा इससे पहले नाराज थी अपनी माँ से, पर अब उसकी बातों में ऐसा लग रहा था कि वो क्षमा मांग रही है और शांत हो गई है। पर माता जी, हम क्या उनसे मिलने गए थे? मतलब यहाँ उमा सफाई दे रही है किसको, अपनी माँ को, अपनी सास को, कि क्या हम उनसे वहाँ मिलने गए थे? हमारा उद्देश्य मिलने का तो नहीं था, मैं तो उनसे लड़ने गई थी। और किस लिए? क्योंकि मैं आपकी वजह से लड़ने गई थी। हम तो माँ बीच में टोककर कहते हैं, चेतन से अचेतन अधिक शक्तिशाली है। यहाँ चेतन मीन्स चेतना, चेतन मीन्स कॉन्शियस और अचेतन मीन्स अनकॉन्शियस। यहाँ पर चेतना का मतलब ऐसे विचारों को बताया गया है जिसमें व्यक्ति बहुत ही सोच विचार करके कदम उठाता है। वह सोचता है कि अगर वो यदि ये कार्य करेगा उसमें उसको सफलता मिलेगी या ना मिलेगी, या फिर ये काम करेगा तो उससे बुराई तो नहीं है। और अचेतन मतलब बच्चों बिना सोचे समझे सिर्फ व्यक्ति अपने दिल की बात को सुनता है, अपने हृदय की बात को सुनता है। और इस प्रकार जो अचेतन होते हैं वो व्यक्ति बड़े से बड़े फैसले आसानी से ले लेते हैं। और यहाँ पर बच्चों माँ चेतना में है, चेतन है, क्योंकि वो सोच रही है कि अगर वो अविनाश से मिलने गई तो लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। पर उमा
और अतुल दोनों अचेतन हैं, तभी तो वो दोनों बिना सोचे समझे अपने हृदय की बात सुनते हैं, अपने दिल की बात सुनते हैं और जाके उनसे मिल आते हैं। उसमें अधिक आकर्षण है। आकर्षण मीन्स अट्रैक्शन, ठीक है। इसलिए तुम एक दूसरे के प्रति खिंचे। वो अचेतन थे, इसलिए उन्होंने सोचा भी नहीं, समझा भी नहीं, और वो दोनों उसकी ओर आकर्षित हो गए और जाके मिल आए। चाहे वह प्रेम था, चाहे घृणा थी, पर असल बात रक्त के खिंचाव की थी। माँ कह रही है बात चाहे जो भी हो, चाहे वो प्रेम का रिश्ता हो, चाहे वो घृणा का रिश्ता हो, पर असल जो बात है वो खून के खिंचाव की थी। ठीक है बच्चों। वह होकर रही काश। स्वर डूबता है। स्वर डूबता है मीन्स माँ की जो आवाज है वो धीरे हो जाती है। काश कि मैं निर्मम हो सकती। माँ यहाँ सोच रही है कि काश मैं भी कठोर हो सकती, मैं भी अचेतन होती, मैं भी किसी की बात को ना सोचती। काश कि मैं संस्कारों की दास्तां मीन्स बच्चों गुलामी से मुक्त हो सकती। माँ चाहती है अविनाश से मिल सके, मिलना चाहती है। जब वो सुनती है कि अविनाश की तबीयत बहुत ख़राब है, वो बीमार है, उसको हैज़ा हो गया है, तो उसका मन बहुत करता है कि अविनाश से जाके मिले, पर वो नहीं मिल पाती क्योंकि संस्कारों की दास्तां, संस्कारों की जो बेड़ियाँ उसको जकड़ी हुई थी, क्योंकि जिसमें वो बंधी थी उससे वो मुक्त नहीं हो पा रही थी। हो पाती तो कुल, धर्म और जाति का भूत मुझे तंग ना करता। यहाँ पर बच्चों माँ कह रही है कि हो पाती तो कुल, धर्म और जाति का भूत मुझे तंग ना करता। मतलब माँ जो है, कुल मीन्स खानदान की मान मर्यादा, धर्म और जाति, जो अविनाश और माँ के बीच में दूरी थी, ये तीन चीज़ों की वजह से, ये तीन चीज़ थी जो माँ और बेटे को अलग कर रही थी, और यही तीन चीज़ें हैं जो माँ को भूत के समान लग रही थी। अगर ये सब ना होता तो वो भी अपने बेटे से मिल पाती। और माँ कह रही है, और अगर ये सब चीज़ें ना होती और ये सब चीज़ें ना वो मानती तो वो अपने बेटे से भी ना बिछड़ती, बेटे से भी ना अलग होती, और मैं अपने बेटे से ना बिछुड़ती। स्वयं उसने मुझसे कहा था, संस्कारों की दास्तां सबसे भयंकर शत्रु है। यहाँ पे माँ कह रही है कि अविनाश ने भी मुझसे यही बातें कही थी कि संस्कारों की जो दास्तां है सबसे बड़ा शत्रु है व्यक्ति का, मानव जाति का। जो व्यक्ति इसमें फंस जाता है वो बाहर नहीं निकल सकता है। उमा, यह बड़े भैया ने कहा था। माँ, हाँ उसी ने कहा था, मैंने उसे बहुत समझाया। जब अविनाश माँ को ये सब बातें कह रहा था तो माँ ने भी अपने बेटे को बहुत समझाया, अपने प्रेम की दुहाई दी, पर वह सदा यही कहता रहा, माँ संतान का पालन माँ बाप का नैतिक कर्तव्य है, वे किसी पर एहसान नहीं करते। यहाँ पर अविनाश अपनी माँ से कह रहे हैं कि बच्चे का पालन पोषण करना माँ बाप का नैतिक कर्तव्य होता है, मॉरल ड्यूटी होती है। वे किसी पे उपकार या एहसान नहीं करते, केवल राष्ट्र देश का ऋण चुकाते हैं। वे देश का ऋण मुक्त कर सकें, देश का जो ऋण है वो चुका सकें, यही उनका परितोष है। परितोष मीन्स इच्छा पूर्ति से होने वाली प्रसन्नता या खुशी। इससे अधिक
मोह है। अगर माँ बाप इससे अधिक बच्चों से चाह रहे हैं तो वो सिर्फ मोह है। मोह मीन्स स्वार्थ है, इसलिए पाप है। पर मैं क्या करूं? मैं जो इससे अधिक, माँ कह रही है पर मैं क्या करूं? मेरा मन तो इससे अधिक पाने के लिए ललायित है, मतलब चाह रहा है। उसी को पाने के लिए आतुर हूं, मतलब इससे ज्यादा पाने के लिए मैं बेचैन हूं। मैं ही क्यों, सभी माता पिता यही चाहते हैं। यहाँ पे माँ कह रही है अविनाश से कि सभी माता पिता अपने बच्चों से इससे अधिक चाहते हैं। तभी मैं समझती हूँ उस डाकिन ने, यहाँ डाकिन किसके लिए यूज किया गया है? अविनाश की पत्नी के लिए, ने मेरे बेटे को मुझसे छीना है, पर वास्तव में दोष उसका नहीं है।